सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। एंड आज काफ़ी सारे बच्चों का जो ये क्वेरी वो होता है कि एमबीबीएस विदाउट नीट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इंडिया में बेसिकली एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस विदाउट नीट किसी भी कॉलेज में पॉसिबल नहीं है। और अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो अब्रॉड में पॉसिबल है विदाउट नीट। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं और पीजी आप कनाडा से करते हैं, यूएसए से करते हैं, यूके से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से करते हैं, इंडिया में आपको लाइसेंस मिलेगा विदाउट नीट। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, इन 3-4 कंट्रीज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो ये आपको यूएसए में एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सेंक्शंस लगा हुआ है और इनकी डिग्री 5 ईयर की होगी। तो दैट इज़ लाइक इन कंट्रीज से आप एमबीबीएस मत करिए। आप जॉर्जिया चूज़ कर सकते हैं। यूरोप में कई सारी कंट्रीज है जो आपको 6 ईयर प्रोग्राम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में रोमानिया है, सर्बिया है, पोलैंड है, हंगरी है, सर्बिया है। इन सारी कंट्रीज से आप अगर एमबीबीएस करते हैं तो दे विल गिव यू 6 ईयर सर्टिफिकेट, जो कि यूएसए और इन सारी कंट्री जहाँ से आप पीजी करेंगे वहाँ से इन कंट्रीज से आपका जो डिग्री है वो वैलिड रहती है। सेम ईयर ऑफ कोर्स होता है और सेम ईयर ऑफ जो क्या कहते हैं आपको ग्रेजुएशन होता है, वो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है। इसकी वजह से यहाँ से आप एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ से आप पीजी डायरेक्टली कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस विदाउट नीट करते हैं और इंडिया में जाके काम करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है, बट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं बिकॉज आपके पास किसी एक कंट्री का लाइसेंस है, उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई जैसे जो बंदा नीट पास है, जो बंदा नीट पास करके एमबीबीएस करके इंडिया जाता है तो उसको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम लिखना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एफएमजी पास नहीं करते हैं, फिर भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बट सैलरी गवर्नमेंट ज़्यादा देती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर आप एफएमजी पास नहीं करते हैं तो आपको कम सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है और इसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपकी कई सारे ऐसे जाने वाले दोस्त होंगे जो एफएमजी पास नहीं किया होगा, जिन्होंने फिर भी वो इंडिया में काम कर रहे हैं एज अ डॉक्टर इन प्राइवेट कंपनीज, बट उसको लाइसेंस नहीं मिला। दैट इज़ द सेकेंड रीजन। लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि कहाँ से एमबीबीएस करें, कि जो कहीं भी सेटल होना है, बाहर सेटल होना। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप एमबीबीएस करके खुद को सेटल कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको इंडिया में वापस आना है तो आप यूके में आप पीजी करिए और आप आराम से जीएमसी रजिस्ट्रेशन लीजिए। उसके बाद आप इंडिया में आके आराम से लाइसेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। 2 ऑप्शन है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पीजी में। फॉर एग्जांपल वहाँ का अगर आप लोकल एग्जाम लिखते हैं, लैब लिखते हैं, तो लैब के थ्रू आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आप यूएसए जाते हैं तो यूएसएमली लिखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपको वहाँ का लाइसेंस मिलेगा। एक और ऑप्शन है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस डायरेक्ट ऑन फीस बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं और उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जीएमसी का। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, इसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे सर्बिया में विदाउट नीट आते हैं। मैं आपको मेरे जिनका एडमिशन मैंने कराया ऑलरेडी, उनका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उनका इंटरव्यू लिया है मैंने। कोई भी क्वेरीज आपको होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। So hey guys, welcome back to my blog. And today I'm in Serbia. This is Kragujevac Metro University, and he's my friend. I made his admission. He's from Bihar. तुम्हारा नाम प्रखर आनंद? प्रखर, मेरा नाम प्रखर है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। ओके, सो बेसिकली आपको आप यूनिवर्सिटी का नाम बताओ और दूसरी चीज़ ये बताओ कि फ़ीस क्या है और फिर कैसे मुझसे कांटेक्ट हुआ और मैंने जो आपसे प्रोमिस किए थे, जो जितनी फ़ीस बताई थी उतने में मैंने सब कुछ आपको करा के दिया कि नहीं करा के दिया। सेकेंड थिंग, आप ये बताओ कि आप विदाउट नीट आए हुए हो और आपका क्या प्लान है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगे। एंड सेकेंड थिंग, आप ये चीज़ें बताओ कि आगे का क्या प्लान है। मेनली फोकस ये है कि जो बच्चे विदाउट नीट आते हैं उनका वो लोग क्या क्या कर सकते हैं और अगर इंडिया वापस जाना चाहते हैं तो वो इंडिया जाके क्या उनका प्लान रहेगा। सो मैं यहाँ क्रागुजेवाक में मेडिकल फैकल्टी ऑफ क्रागुजेवाक है, जो कि यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ की फ़ीस जो होगी वो 2500 यूरोज होगी, जो अप्रॉक्स इंडियन समथिंग 2.4 के पर सेमेस्टर के बेसिस पे होती है, जो पर 6 मंथ में एंड होती है। और उसका जहाँ तक है मेरी बात है, मैं बिन नीट की हूँ, तो बिन नीट वाले के पास 2 ऑप्शंस होता है। एक तो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाए एज पर प्लैब या यूएसएमएलई या कोई भी अदर कंट्रीज़ के एग्ज़ाम के लेके क्लियर करके, या उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आप यूके या
कनाडा, यूएस, इन सब जगह 5 प्लेसेस है पूरे वर्ल्ड में जहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड और यूएस। तो इन जगह से अगर आप एमडी करते हो या पीजी करते हो तो आप इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हो।